2 साल से चल रहे गाजा युद्ध के रुकने की अब पूरी संभावना बन गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान पर हमास ने पॉजिटिव रुख दिखाते हुए सभी बंधकों को रिहा करने का फैसला किया है, जिसके बाद ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में बमबारी रोकने के लिए कहा है। ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव के कुछ पॉइंट्स को लेकर हमास ने अपनी सहमति जताई है। इसमें इजरायली बंधकों की रिहाई सबसे अहम है। हमास की तरफ से कहा गया है कि वो गाजा में इजरायली फौज की वापसी के लिए ट्रंप के प्रस्ताव के तहत बंधकों की रिहाई करने को तैयार है। हमास के इस बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि वे यानी हमास स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। ऐसे में इजरायल को तुरंत गाजा में बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि हम बंधकों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित वापस ला सकें, क्योंकि अभी ऐसा करना बहुत खतरनाक है। हम पहले से ही विस्तृत तरीके से इस पर चर्चा कर रहे हैं जिन पर काम किया जाना है। ये सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट की बात है जिसे लंबी शांति की जरूरत है। इससे पहले हमास की ओर से ट्रंप के गाजा शांति समझौते को लेकर एक बयान जारी किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बंदी बनाए गए सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल की जेलों से रिहाई की बात को मान लिया है। इतना ही नहीं, हमास ने गाजा की सत्ता को छोड़कर प्रस्ताव के तहत बनने वाली समिति को सौंपने के लिए भी तैयारी कर ली है। हालांकि हमास की ओर से कई पॉइंट्स को लेकर असहमति जताई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वो मीडिएटर्स के जरिए इन बिंदुओं पर चर्चा के लिए तैयार है। हमास का बयान ट्रंप की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर हमास इस डील के लिए नहीं तैयार होता तो उसे नर्क का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रंप ने हमास को अमेरिका के वक्त के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। अब खबर है कि ट्रंप के निर्देश के बाद इजरायल ने गाजा में अपने अटैक के ऑपरेशंस को भी रोकने का फैसला किया है। ट्रंप ने गाजा के लिए जो योजना बनाई है उसके तहत हमास को 3 दिनों में सभी 48 बंधकों, जिनमें से 20 के जिंदा होने का अनुमान है, उनको रिहा करना होगा। इसके बदले में इजरायल को हमले रोकने, कब्जा की गई जमीन से हटने और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ मानवीय मदद के भी गाजा पहुंचने की इजाजत देनी होगी। गाजा का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में होगा, जिसमें ट्रंप खुद और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर निगरानी करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ गाजा का ये युद्ध 2 साल तक चला है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसमें 66,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल का कहना है कि वो केवल हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। अब जब ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल और हमास दोनों बातचीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखना बाकी होगा कि क्या ये युद्ध स्थायी रूप से खत्म हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।